उसमें हमने टीसी, टीएफसी, टीवीसी और मार्जिनल कॉस्ट एमसी, ये हमने रिवाइज कर लिया था। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा है एवरेज कॉस्ट, एसी। एवरेज कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एसी क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट जो कॉस्ट है उसको हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे कॉस्ट वाला जो चैप्टर है ये डिपेंड है शॉर्ट रन पे। तो शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट है वो कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में हमारी जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है तो जो एवरेज कॉस्ट है उसको भी हम कह सकते हैं कि एसी इक्वल टू एएफसी प्लस में एबीसी। अब एसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एएफसी और एबीसी की हेल्प से। तो एएफसी हम कैसे कैलकुलेट करें? एएफसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएफसी। टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दे क्वांटिटी से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एएफसी। ऐसे ही अगर एबीसी हमें कैलकुलेट करना है तो टीवीसी को हम यूनिट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एबीसी। तो एएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टीएफसी को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, यूनिट से। और एबीसी कैलकुलेट करना है तो टीवीसी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, क्वांटिटी से, तो ही हमारा क्या आ जाएगा? एबीसी। अब एसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? एएफसी प्लस में एबीसी। और एएफसी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? टीएफसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो एएफसी, टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, क्या आ गया? एबीसी। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। या फिर एसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हमारा ये इक्वेशन हो गई एसी इक्वल टू एएफसी प्लस में एबीसी। या एसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसी। टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। तो अगर हमें एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो डिपेंड करता है, अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, और अगर हमारे पास वैल्यूज है एएफसी एबीसी की तो इन दोनों का एडिशन करके भी हम एसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो एएफसी है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास एसी की वैल्यू है और एबीसी की वैल्यू, तो एसी माइनस एबीसी तो भी हमारे पास एएफसी आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एसी और एबीसी की वैल्यू नहीं है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो एएफसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी से। अब ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब एबीसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एसी और एएफसी की वैल्यूज है तो एसी माइनस में एएफसी। लेकिन अगर हमारे पास एसी एएफसी की वैल्यूज नहीं है तो एबीसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टीवीसी को हम डिवाइड कर देते क्वांटिटी से तो भी हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो एसी क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एएफसी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एबीसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये हमारी इक्वेशंस है अगर हमें कैलकुलेट करना है एसी, एएफसी और एबीसी। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एएफसी। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम यूनिट्स क्वांटिटी शो करेंगे और वाई एक्सिस पे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो एएफसी है, एएफसी कैलकुलेट हम करते हैं टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी से।
अब टीएफसी हमारी कांस्टेंट है, तो इसीलिए एएफसी जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है, कि फर्स्ट यूनिट पे एएफसी ये है, सेकेंड यूनिट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, मीन्स जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एएफसी है इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो एएफसी हमारा क्या है, तो एएफसी का बिहेवियर क्या है, एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ये देखो फर्स्ट कम प्रोडक्शन है तो ज्यादा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कम होती जा रही है। तो एएफसी को हम एल शेप्ड भी आप कह सकते हो, एल शेप, देखो यहाँ ऊपर से जाके सिर्फ नीचे जा रहा है। अगर हम एएफसी को ड्रॉ कर दें यहाँ से नीचे फिर ऊपर, तो ये गलत है, एएफसी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एएफसी डिपेंड है टीएफसी पे, और टीएफसी हमारी क्या है, नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रोडक्शन 0 है तो भी 10 है, 1 है तो भी 10 है, 10 पे भी 10 है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो एएफसी है ये हमारी क्या होगी, डिक्रीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि एएफसी का बिहेवियर क्या है, एल शेप। सेकंड क्वेश्चन की क्या जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एएफसी इंक्रीजेस, नो, वैल्यू ऑफ एएफसी डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एएफसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, एएफसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि अगर जो एएफसी, देखो ये डिक्रीज हो, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर एएफसी एक्स एक्सिस को टच कर दे कहीं भी, तो उसका मतलब होगा कि एएफसी हमारा 0 है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हमने ले लिया 5, 10, तो ये क्या है 0, और एक्स एक्सिस को अगर ये टच कर दे तो इट मींस एएफसी की वैल्यू क्या आ गई 0, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एएफसी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब हम तो बेटा एएफसी में क्या ध्यान रखना है, एल शेप्ड है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एएफसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एएफसी डिपेंड है किस पे, टीएफसी पे, और टीएफसी अगर 0 होगा तो ही एएफसी की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन टीएफसी तो हमारा कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एएफसी की वैल्यू कम तो होगी, लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकती, और जब तक एएफसी 0 नहीं होगा ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। और एएफसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एएफसी इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रीजन, एएफसी के किसी भी पॉइंट पे, ये ले लो ये ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर एएफसी के किसी भी पॉइंट से हम एएफसी को मल्टीप्लाई कर दे क्वांटिटी से, मीन फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे ये जो एएफसी की वैल्यू है 10, इसको 1 से कर दिया, यहाँ पे एएफसी की वैल्यू है 5, इसको 2 से कर दिया। ये तो एएफसी के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एएफसी की जो भी वैल्यू उसको उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्या आएगा, टीएफसी। और टीएफसी क्या है, कांस्टेंट, मीन टीएफसी की वैल्यू इस पॉइंट पे भी 10 है तो इस पे भी 10 आएगी, इस पे भी 10 आएगी, इस पे भी 10, इस पे भी 10, इस पे भी 10, इसीलिए हम एएफसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एबीसी, एबीसी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब एबीसी कैलकुलेट करने की जो भी इक्वेशंस है वो हमें पता है, टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी, या फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एसी माइनस में एएफसी।
अगर हमसे पूछे बिहेवियर ऑफ एसी, तो बिहेवियर ऑफ एसी ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी यूनिट्स, वाई एक्सिस पे हम एबीसी शो करेंगे। अब जो एबीसी है ये हमारा बनेगा यू शेप। ध्यान रखना है, देखो टीएफसी ये है स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीवीसी या इसी में अगर हम टीवीसी बना दे तो टीवीसी हमारा है इनवर्सेस, और टीसी हमारा जो ये टीवीसी है इसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा, और इसमें जो भी डिफरेंस है वो हमारा टीएफसी के इक्वल होगा। एएफसी आपको पता है हमारा एल शेप्ड है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके अलावा हमारे जो कर्व है एमसी, एसी, एबीसी, इन तीनों का जो बिहेवियर है वो है यू शेप। तो जो एबीसी है ये यू शेप्ड क्यों है? अगर एबीसी का बिहेवियर पूछे तो हम क्या कहेंगे? इट इज यू शेप्ड। क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और तीनों में हमें सेम एक्सप्लेन करना है। एमसी का बिहेवियर पूछे तो वो भी यू शेप्ड है, क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एसी का बिहेवियर वो भी यू शेप्ड है, रीजन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जो एबीसी है इसका भी जो बिहेवियर है वो क्या है? यू शेप्ड है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मींस पहले ये डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फिर ये इंक्रीज होगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। एमसी, एसी, एबीसी, एबीसी का बिहेवियर अगर आपसे पूछे तो एबीसी क्या है? यू शेप्ड है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ये डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, यू शेप्ड है। डिक्रीज होगा ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीज होगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। एवरेज कॉस्ट हमें पता है जो एसी है वो इक्वल है किसके? एसी इक्वल है एएफसी प्लस में एबीसी। तो एसी को अगर हम ड्रॉ करें तो उसका बिहेवियर क्या है? देखो ये हमारा है एएफसी और ये अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारा एसी ड्रॉ होगा एबीसी, और एसी हमारा जो ड्रॉ होगा ये एसी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो एसी है वो हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है एएफसी प्लस में एबीसी का। तो इसमें अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, ये एक पॉइंट ले लें, तो इसमें एसी क्या है? ए बी लिख लेते हैं। तो एसी की वैल्यू हमारी हो गई ए बी, किसके इक्वल है? एएफसी। एएफसी कितना है? ये जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होता चला जाएगा, तो ये अगर हम इसका नाम दे दें सी डी, तो यहाँ पे एएफसी किसके इक्वल है? सी डी प्लस में एबीसी। एबीसी यहाँ पे एक्स एक्सिस से एबीसी की वैल्यू कितनी है? ये
अगर हम इसको बी नाम दे, बी ए बी है, ये सी डी दे दे, तो ये डी और बी बी डी, तो हम क्या कहेंगे, जो एसी है वो वर्टिकल समीशन है एएफसी एंड एबीसी का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये तो हमें पता है कि एसी जो है वो है एएफसी प्लस में एबीसी, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है जो एसी है वो एएफसी एबीसी का हॉरिजॉन्टल समीशन है या वर्टिकल है। तो देखो आप हम ऐसे इसका एडिशन कर रहे हैं, एबी इक्वल है सीडी प्लस में सीबी प्लस में एबी, तो हम कहेंगे वर्टिकल समीशन है एसी एएफसी और एबीसी का। तो बेटा जो एसी है वो क्या है, एएफसी प्लस में एबीसी, और जो एसी है वो वर्टिकल समीशन है किसका, एएफसी और एबीसी का। अब एसी का जो बिहेवियर है वो क्या है, यू शेप, मींस जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ये हमारा एसी यू शेप है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एसी की वैल्यू है वो हमारी पहले डिक्रीज होगी, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, पहले डिक्रीज होगी, फिर ये कांस्टेंट आएगा और फिर ये एसी। तो एसी का जो बिहेवियर है वो भी यू शेप्ड है, पहले ये डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फिर ये इंक्रीज होगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जैसे हमने एबीसी और मार्जिनल कॉस्ट एमसी कर्व में किया था। तो एसी एबीसी एमसी यू शेप्ड है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसी और एबीसी दोनों यू शेप्ड है, तो अगर हम एबीसी को ड्रॉ करें, ये है एबीसी, एसी को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा एसी, दोनों का जो बिहेवियर है यू शेप्ड है। अब एसी कर्व एबीसी कर्व के थोड़ा ऊपर ड्रॉ होगा, क्योंकि एसी में क्या है, एबीसी तो है ही, साथ में एएफसी भी तो है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, अगर आप देखें तो देखो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिफरेंस, फिर यहाँ पे डिफरेंस, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और कांस्टेंट। तो हम कहेंगे जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एसी और एबीसी का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे हमने किया था टीसी और टीवीसी में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, वो पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि टीसी और टीवीसी का डिफरेंस टीएफसी और टीएफसी क्या है, कांस्टेंट। ऐसे ही एसी और एवीसी का जो डिफरेंस है वो क्या है, एएफसी। तो एएफसी तो हमारी डिक्रीज होती है, एल शेप्ड है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एएफसी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। और एसी और एबीसी का डिफरेंस क्या है, एएफसी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एसी और एबीसी के बीच का डिफरेंस कम होता चला जाएगा। लेकिन क्या जैसे जैसे और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एसी और एबीसी आगे कहीं जाके मिल सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमने एक ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या एएफसी एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, नहीं, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो एसी और एबीसी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम तो होता चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, डिफरेंस कम होगा, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, ड्यू टू एएफसी, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा, और एएफसी अगर जीरो नहीं होगा तो एसी और एबीसी कभी इक्वल नहीं हो सकते।
ये भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ AC, AVC, MC, AFC इन अ सिंगल डायग्राम। तो कोई भी कर्व अगर आपको कहा जाए कि एक ही डायग्राम में आपको सारे कर्व ड्रॉ करने हैं, तो उस केस में आप सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल का यूज करके आप अपने पॉइंट्स उस पे मार्क करना और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। अगर आप विदाउट टेबल ड्रॉ करते हैं तो आपको पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, उनकी सारी शेप, उनके बिहेवियर आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि देखो, जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारा AC है और ये हमारा है MC। मींस MC कर्व, जो MC कर्व है हमेशा लेफ्ट में होगा, किसके? ABC और AC के। ये ध्यान रखना। देखो वैसे तो यू शेप है दोनों, लेकिन हम इसको ड्रॉ कैसे करें? ध्यान रखना है जो MC है एक तो हमेशा AC और AVC को इसके बिलो पॉइंट से कट करेगा, कट फ्रॉम बिलो पॉइंट। जो MC कर्व है, MC कर्व कट AC एंड AVC एट इट्स बिलो पॉइंट, यानी कि जो जिस पॉइंट से वो कट करेगा उस पॉइंट के बाद जो AC है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो उसका बिलो पॉइंट है। और दूसरा MC, एक तो MC बिलो पॉइंट से कट करेगा चाहे AC हो चाहे AVC हो। दूसरा MC हमेशा AC और AVC के लेफ्ट साइड में होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपसे रिलेशनशिप पूछ ले कि MC और AC में रिलेशनशिप क्या है। तो हम कहेंगे कि when AC decreases, MC is less than AC. When AC increases, MC is greater than AC. MC is always left to AC. And MC cut AC at its lowest point. उसके बाद AC सिर्फ इंक्रीज होगा, उसके बिलो पॉइंट से कट करता है। और सेम यही रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए MC और AVC में, तो हम यहाँ AC की जगह AVC ड्रॉ कर देंगे। AVC जो है वो AC कर्व से थोड़ा सा बिलो ड्रॉ होगा, लेकिन उसमें भी सेम यही पॉइंट है कि MC AC के लेफ्ट में होगा, MC AVC को बिलो पॉइंट से कट करेगा। यानी कि जो रिलेशनशिप MC और AC में है सिर्फ सेम वही रिलेशनशिप MC और AVC में है। सिर्फ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ध्यान रखना है जो AVC है वो AC के बिलो ड्रॉ होगा, क्योंकि AC कॉम्बिनेशन है AVC और AFC का। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो भी डायग्राम है वो एक सिंगल डायग्राम में आप ड्रॉ करो, तो उसके लिए बेटर है कि आप अपना शेड्यूल यूज करो, और शेड्यूल के बेस पे या आपसे कोई भी ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए तो उनमें भी आप जिस भी एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड है तो उसका शेड्यूल और डायग्राम बना सकते हैं। MC से पूछे तो उसका शेड्यूल और डायग्राम। तो जो भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनमें आप शेड्यूल का और डायग्राम का यूज कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक आपका और जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन MC एंड TC। अब हमें पता है कि जो MC है, MC का बिहेवियर क्या है? यू शेप्ड है, और जो TC है वो हमारा है इनवर्स S। तो ये अगर हम कहें ये हमारा MC है, तो MC जब हमारा बिलो पॉइंट पे है तो ये हमारा है TC। TC ध्यान रखना है ओरिजिन पॉइंट से शुरू नहीं होगा, ओरिजिन पॉइंट से शुरू होता है TVC। TC हमारा शुरू होगा फिक्स्ड कॉस्ट से, और ये हमारा जो है इनवर्स जो है S है उसके उस पे जाएगा TC। तो इसमें रिलेशनशिप की हम बात करें तो हम कहेंगे when MC is decreasing, TC is increasing।
एट डिमिनिशिंग रेट, उसको जो रेट है वो क्या है MR, MC इज द रेट ऑफ TC। तो इनिशियली व्हेन TC इंक्रीजेस तो किस रेट से इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि MC डिक्रीज हो रहा है। जब MC इंक्रीज होगा तो TC इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि MC इंक्रीज हो रहा है, रेट है TC की। और जो MC का लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे TC स्टॉप कर देगा इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो बेटा ऐसे जो भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, आपको अपने शेड्यूल का, डायग्राम का यूज करके, और फिर आप अगर आंसर दोगे तो करेक्ट आंसर होगा आपका